Good evening, students. Welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well. And नमस्ते सारे बच्चों, राधे राधे। आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। सो इन्फॉर्मेशन ये है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जैसे कि मैंने बोला था, मिड ऑफ द सितंबर आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आ गया है। चलो डिटेल थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इस बार आपकी तैयारी सीटेट के लिए बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी। चलो क्विकली एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर लेते हैं। सीटेट दिसंबर 2024। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से एंड। तो जैसे कि आज से स्टार्ट हो चुका है 17/9/2024 टू 16/10/2024, मतलब नवंबर तक ये नहीं चल रहा है, अक्टूबर 16 तक ही चलेगा। आज से आपको एक महीने का टाइम मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/10/2024 या 16/10/2024 11:59 PM तक ही चलेगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस आपको उसी टाइम के विद इन करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 1 दिसंबर 2024। अच्छे से याद रखो, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हो गया और इस बार थोड़ा सा जल्दी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट जो भी एग्ज़ाम चल रहे थे। मिड वाला जो एग्ज़ाम आता है सीटेट का, तो जल्दी आ रहा है। सो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन और थोड़ा आगे चल जाते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2। देखो, पेपर 2 के लिए कोड तो आपका पेपर 2 मेंशन है, पेपर 1 कोड आपका मेंशन है। अब क्या किया गया है, इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है कि एग्ज़ाम तो आपका 1/12/2024 को है। शिफ्टिंग पेपर 2 बहुत हार्ड होता है, इसलिए पेपर 2 को मॉर्निंग शिफ्ट में रख दिया गया है, जो कि 9:30 बजे से 12 बजे तक है। और उसके बाद आपको गैप दिया जाएगा अराउंड 2 घंटा 30 मिनट का, और इवनिंग सेशन स्टार्ट होगा 2:30 PM टू 5 PM का। पेपर 1 आपका इवनिंग में इस बार है। डिटेल बुलेटिन चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। तो और अगर फुल एप्लीकेशन अगर पूरा एक्सेस करना चाहते हो, वेबसाइट चाहिए, तो मैं फटाफट से पूरा डिटेल्ड आपको नहीं चाहिए, आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते जा रही हूँ। तो ये आपका https:// आपका /ctet.nic.in पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। आपका पोस्टल पिन कोड देना ना भूलें जब अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सेंटर एज़ पर द पोस्टल पिन कोड ही आता है। और एप्लीकेशन फॉर्म, डिसाइड, पे, फ़ी जो भी है वो हम आगे देखेंगे। पहले तो आप क्या क्या करने वाले हो। स्टेप 1 में लॉग करोगे, लॉग ऑन टू द सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। जो वेबसाइट आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, इधर आपको गिवन है। चलो ठीक है गाइज। देन स्टेप 2 में गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन एंड ओपन द सेम। देन मतलब आपका जो अप्लाई ऑनलाइन करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आप फिलअप करेंगे एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर। स्टेप 4 में अपलोड द लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। स्टेप 5 में पे एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टेप 6 में प्रिंट कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना है। ज़्यादा और कुछ नहीं, हमें यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना, ये सब कुछ आपको आता है और जब करोगे वो पता चल जाएगा। अभी के लिए इन्फॉर्मेशन मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें 3 डॉट जो होते हैं नीचे, उसमें आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपके स्कैन फोटोग्राफ्स होने चाहिए, जिसका साइज़ 10 टू 100 KB के विद इन होना चाहिए। इमेज डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर विड्थ में होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए। सिग्नेचर 3 KB टू 30 KB के अंदर होना चाहिए, और उसका भी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर लेंथ में, 1.5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी फॉर्मेट। देखो, जनरल एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 अगर एक एक दे रहे हो तो 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर दोनों पेपर एट ए टाइम अप्लाई करें तो 1200 रुपीज़। ST SC एंड डिफरेंटली एबल जो पर्सन है उनके लिए ओनली पेपर 1 और 2 के लिए अगर सिंगल पेपर दे रहे हैं 500 रुपीज़, बोथ पेपर एट ए टाइम तो 600 रुपीज़। बाकी आप लोगों को ये सब बता दिया गया है। ठीक है। द डेट्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट। तो सीटेट वेबसाइट पे जब आएगा आप लोगों को भेज दिया जाएगा। बाकी इधर आपका कोई काम नहीं है। ये आपका जो भी पॉइंट्स है, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट,
ये जो भी है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर मैं बोल दूँ, मिनिमम 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है, एक होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश। आप एनी वन को उस फॉर्मेट में चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ होता है कि आपके यहाँ पे एमाइल जो है, मतलब एमाइल बोलो या फिर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो आप अप्लाई करेंगे, वो एक तो इंग्लिश रहेगा, कोई भी आप दे सकते हो लैंग्वेज 1 में भी 2 में भी, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को पहले दीजिएगा। और सेकंड लैंग्वेज के लिए जो आपका अपना मतलब लैंग्वेज है, जैसे कि उड़ीसा में हो, उड़िया में पढ़ाई किए हो तो उड़िया दे सकते हो। हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी में कॉन्फिडेंट हो तो हिंदी दे सकते हो। बंगाली, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली, बिहार के लिए भी हिंदी भी वही चलेगा। सो ये सब है, तो ये सब हम जानते हैं, अभी डिटेल नहीं चाहिए। तो मेन पॉइंट ये आता है ना कि ये आप कर चुके हैं। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यही है कि पेपर 2 मॉर्निंग में, पेपर 1 इवनिंग में है। और इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी, अगर बहुत ज़्यादा कोई भी सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट अप्लाई किए हैं तो एग्ज़ाम में भी 30 नवंबर को भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करें। तो ये आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा, फ़ीस आपको पता चल गया, आपको मैंने फ़ोटोग्राफ्स का भी बता दिया, सिग्नेचर का भी बता दिया है। तो और कुछ इतना नहीं चाहिए ख़ास आपको। सो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या है, पेपर 1 के लिए जो पर्सन्स डालेंगे तो वो क्लास 1 to 5 के लिए प्रिपेयर करेंगे, पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होता है। ये पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल, जो 1 to 5 के लिए भी होना चाहता है एंड 6 to 8 के लिए भी होना चाहता है, वो दोनों पेपर अप्लाई करेगा। ऑलरेडी यू नो दैट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी पोर्शन 30 मार्क्स के होते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में। मैथमेटिक्स पोर्शन भी है, 30 मार्क्स के ही होंगे, 30 MCQ है, 30 मार्क्स के। एनवायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी पोर्शन, ये पेपर 1 का बोला जा रहा है, 30 MCQs हैं, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 ऑल्सो कंपलसरी, 30 MCQs, 30 मार्क्स ईच में है। टोटल मार्क्स 150 MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग, 150 मार्क्स का है। देखो, एंड यहाँ पे लैंग्वेज कोड के साथ आपको गिवन है 20 लैंग्वेजेस, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप देंगे। ठीक है, पेपर 1 का आपका हो गया। पेपर 2 में आपका क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, 30 MCQs, 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 MCQs, 60 मार्क्स, जिनका साइंस और मैथ्स, PCM और CBJET स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मैथ्स एंड साइंस टीचर्स के लिए। जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोशल स्टडीज़ है और सोशल साइंस 60 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज दोनों के लिए कंपलसरी है, तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 वही ईच 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके। अभी देखो, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे जैसे भी मेंशन हो क्लास 10 तक का लेवल का पढ़ना चाहिए, तब आप अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और रिसेंटली जो बच्चे ओटेट के लिए प्रिपेयर किए हैं उस लेवल को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को देख के सॉल्व करना स्टार्ट करो। आई होप मैंने जितना CTP के क्वेश्चन और MCQs के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे गिवन है वहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई भी बुक परचेस करना हो तो बहुत सारे पर्सन्स हैं जिससे बुक परचेस कर सकते हैं, बट उनसे भी बेटर मैं ऑप्शन दूँ तो आपको हर एक कंसेप्ट को डिटेलली पढ़ना चाहिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और उस रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन देना चाहिए। सो ये सब हो गए आपके। और एप्लीकेबिलिटी क्या बोला गया, अगर सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो हम KVS NVS सेंट्रल जो भी तिब्बतन स्कूल्स होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और UTs चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप एंड सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब में भी कर सकते हो। सो इसको कंसिडर किया जाता है, अगर वहाँ के डेट्स नहीं है तब CBSE इसको कंडक्ट करता है। और यहाँ पे आपको ये तो पता है कि एक क्वेश्चन MCQ है तो उसके अंडर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उससे हो जाएगा। सो ये सब आपके हैं। और मैं बता दूँ 150 क्वेश्चंस हैं अराउंड। आपको क्या होता है कि पेपर 1 जो इवनिंग में है और पेपर 2 जो मॉर्निंग में है, तो आप अगर टाइम देख सकते हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ पे टाइम गिवन था आपको, मैंने पहले भी टाइम के बारे में बताया, फिर भी मैं बता रही हूँ। 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, 2 आवर्स मतलब आपका 120 मिनट, 30 मिनट्स ऐड हो गया 150 मिनट्स, तो 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स के एग्ज़ाम्स हैं। और आगे के लिए जो एलिजिबिलिटी मेंशन होता है, तो एलिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं क्या, इट इज़ to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the central teacher eligibility test, it doesn't imply that the candidate's eligibility has been verified. It doesn't vest any right with the candidate for appointment. इससे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस इतना याद रखें। ओके, नेक्स्ट। ओके, बाकी आपके जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आएगा और मार्कशीट आएगा तो वो चीज़ आपको डिजी लॉकर मोड से मिल जाएगा, QR कोड एक रहेगा, उससे स्कैन करके लेना है। ओके। और आपके पास अभी OMR सीट से ही होगा एग्ज़ाम।
तो हमें ये सब नहीं जानना है। जानना क्या था, और एक लास्ट आपको ऑप्शन बोल देती हूँ, एंड सिलेबस आपका डिस्कशन बाद में होगा। सिलेबस मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पहले भी मैंने बोल दिए थे। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए, जैसे ए पर्सन हु स्कोर 60% मोर देन इन टेट्स एग्जाम विल बी कंसिडर्ड विद टेट पास। मतलब जनरल जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 60% ही चाहिए, ठीक है। 60% चाहिए। अगर मार्क्स में देखा जाए तो 90 मार्क्स चाहिए। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और बाकी का कोई भी चेंजेस आता है तो उस टाइम पे आपको बोला जाएगा। अभी के लिए प्रिपरेशन नीड है, तो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। सो ये देख लो, क्विकली थोड़ा सा देख लो कि क्या क्या है जो जो पढ़ चुके हो आप लोग। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन है, डेवलपमेंट है उसका रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे कोल्वर वाइगुड्स्की, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एक क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, असेसमेंट लर्निंग और इवैल्यूएशन भी है, सीसीई है, और बहुत सारे क्वेश्चन के लेवल्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं 5, लर्निंग एंड पेडागोजी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं 10, ठीक है। सो इसके बाद आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको ऐड कर दूंगी इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। होपफुली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला हो। थैंक यू सो मच। और बाकी मैं एमिड एग्ज़ाम्स के लिए बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। बाकी का जो भी डिस्कशन करना, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी से आपको पढ़ना चाहिए। और आई थिंक सीडीपी के जितने पोर्शंस हैं उसके थ्योरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो फिर से देख सकते हो, प्रिपेयर हो सकते हो। मैं थोड़ा इसलिए डिटेल्ड आपको पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट।